हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा मैंने आपको मूल कंसेप्ट में अब तक मूल कंसेप्ट बताया है और मूल कंसेप्ट के साथ साथ एक अगला टॉपिक शुरू करा है, एप्लीकेशंस ऑफ मूल कंसेप्ट। एप्लीकेशंस ऑफ मूल कंसेप्ट में मैंने आपको बताया है अबाउट सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस में आजकल हम पढ़ रहे हैं कुछ यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें मैंने आपको अभी तक मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, एंड मोलालिटी के बारे में बताया कि ये यूनिट ऑफ कंसंट्रेशंस होती क्या है और इनकी डेफिनेशंस क्या है, इनके फॉर्मूलेस क्या है। अभी हमने इन पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं की है, तो अभी एक तो आप इसकी जो रिमेनिंग यूनिट्स है वो करनी रहती हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, IIT JEE मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं और साथ में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं कि व्हाट शुड बी द अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स सी। इसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही बढ़िया बुक है, न्यूमेरिकल बुक है, ये जल्दी अवेलेबल नहीं होती यहाँ पे, चंडीगढ़ में शायद मिल जाए, ठीक है। तो बुक का नाम है RC मुखर्जी, तो बुक का नेम है मॉडर्न अप्रोच ऑफ केमिकल कैलकुलेशंस, ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू द मोल कंसेप्ट। इट इज़ वेरी यूजफुल बुक फॉर मोल कंसेप्ट, इंटरनेशनल लेवल पे रिकमेंडेड है। अगर आपको ठीक लगे आप कहीं से सेकेंड हैंड अरेंज कर सकते हो। मैं इसके कुछ टॉप क्वेश्चंस हैं जो कंसेप्ट्स बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने सॉल्व करके सेंड करके दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। आप इन्हें एंजॉय करिए, अंडरस्टैंड करिए, और प्रॉब्लम आता है तो कॉल करिए मुझे, ओके। जैसे सपोज करिए इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in 1 mole of O2 molecule। बेटा ऐसे क्वेश्चंस कई बार बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि कब हमने ऑक्सीजन को एज ए एटम लेना है और कब हमने ऑक्सीजन को एज ए मॉलिक्यूल लेना है। तो मैं कहना चाहूँगा वैसे तो मोस्ट ऑफ केसेस में जब ऑक्सीजन एज ए एटम होता है तो ऑक्सीजन के साथ एटम लिखा होगा, और जब ऑक्सीजन एज ए मॉलिक्यूल होता है तो ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल लिखा होगा। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ ऑक्सीजन के रिगार्डिंग कुछ नहीं लिखा होगा। जब कुछ ना लिखा हो किसी भी एलिमेंट के केस में, देन यू हैव टू कंसीडर ऑलवेज द फ्री स्टेट ऑफ द एलिमेंट, कि वो फ्री स्टेट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने सिंपली कहा कि यू हैव ऑक्सीजन, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट O2 मॉलिक्यूल। अगर मैंने कहा यू हैव नाइट्रोजन, देन आई एम टॉकिंग अबाउट N2 मॉलिक्यूल, बिकॉज N2 is the free state of nitrogen। अगर मैं कहूँ you have phosphorus but doesn't mention it as an atom or molecule, then you have to take its free state। So phosphorus exists in the free state as P4 molecule। Okay, ये कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी होंगी। What will be the number of oxygen atoms in 1 mole of O2? तो क्लियरली देखिए, in 1 molecule of oxygen you have 2 oxygen atoms। बोलिए, लगभग सभी को पता है कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। Now in the question you have 1 mole of O2, so 1 mole O2 molecules have 6.0224 10 to the 23 O2 molecules। अगर आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के 1 मोल है, इसका मतलब आपके पास इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम है। सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 mole of O2 molecules equal to 2 times
क्योंकि देखिए 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, सो टोटल एटम्स कितने हो गए 2 × 6.0224 10^23 ऑक्सीजन एटम्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल था, बट बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए थी वो ये थी कि ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल में क्या फर्क है। ठीक है। सिमिलरली सपोज टेक अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ SO2 molecules in 11.2 liter of SO2 at NTP. Simple mole concept. If we talk about volume, जो वॉल्यूम का केस होता है आपको पढ़ा है 22.4 liter of any gas equal to 1 mole gas or have 6.0224 10^23 gas molecules at STP। अगर किसी भी गैस का STP और NTP पर, ये कंसेप्ट है, किसी भी गैस का STP और NTP पर अगर इतना वॉल्यूम है तो वो गैस 1 मोल होगी और उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अभी आपके पास गिवन है 11.2 लीटर ऑफ SO2, तो पहले तो आप इसमें देखो इसके मोल्स कितने हैं, या डायरेक्ट कंपेयर कर लो कि अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 11.2 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.0224 10^23 डिवाइड बाई 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 11.2। इतने मॉलिक्यूल, इतने वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें कितने होंगे, ये डिवाइड हो गए, ये मल्टीप्लाई, दैट इज हाफ, दैट इज 3.0112 10^23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। बेसिक मोल कंसेप्ट इज अप्लाइड हियर। These are some elementary basic calculations. Okay. और देखिए ये बेसिक अभी मोल कंसेप्ट पे बता रहा हूँ, फिर आपको मोलैलिटी वगैरह बताऊंगा, बट पहले वो यूनिट्स सभी एक बार समझा दूँ आपको, फिर बताऊंगा आपको इसके बारे में। Suppose you have a question like, question है how many atoms of helium are in 100 AMU of हीलियम। आपके पास हीलियम की इतनी अमाउंट दी है, बताइए इसमें हीलियम के कितने एटम्स हैं, ये क्वेश्चन है। हाउ मेनी एटम्स ऑफ हीलियम आर इन 100 AMU ऑफ हीलियम। तो देखिए बेटा, यू नो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम is 4 AMU. What do you mean by this? It means mass of one helium atom is 4 AMU. Atomic mass हीलियम का 4 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है। इट मीन्स एक हीलियम एटम का मास है 4 AMU। ठीक है। अब आप बताइए 100 AMUs में कितने हीलियम एटम्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, 4 AMU वेट है 1 हीलियम का, तो 100 में कितने होंगे हीलियम एटम्स। नंबर ऑफ हीलियम एटम्स 100/4 मतलब 25 होंगे, 25 हीलियम।
एक हीलियम एटम का मास 4 है, 100 में कितने हीलियम एटम हो सकते हैं, सीधे से कैलकुलेशन है बेटा। ठीक है, इस तरीका से क्वेश्चन कर सकते हो। ये ना बिल्डिंग बेस बिल्डिंग क्वेश्चन हैं। आरसी मुखर्जी जो न्यूमेरिकल है, इसमें जब बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो, ठीक है, देखो सब्जेक्टिव में तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बट आपने बेस बनाना है तो आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए। सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल ले रहा हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिमूव्ड। इतने CO2 में से इतने मॉलिक्यूल्स आपने हटा दिए। अब आपसे पूछते हैं, बताइए हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। बताइए कि आपके पास कितनी CO2 बची। देखो, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास 200 मिलीग्राम CO2 है, इतने मॉलिक्यूल्स इस CO2 से रिमूव करें। देखिए, ये वेट में दिया है, हटाए मॉलिक्यूल्स हैं, पूछे मोल्स हैं। पहले तो आप इन तीनों को सेम यूनिट में कर लो, आपका काम हो गया। फिर करना क्या है, अगर तीनों सेम यूनिट में हो जाएंगे, इसे भी मोल्स में कर लो कि कितने मोल्स CO2 है। इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव करें, आप देख लो कितने मोल्स CO2 रिमूव हुई, कितने मोल्स CO2 बच गई, इसमें से ये माइनस कर देंगे। लेकिन पहले इन दोनों को मोल्स में कन्वर्ट कर लो। ओके, 200 milligram of CO2 you have, number of moles of CO2 have कितनी है, 200 मिलीग्राम। इसके पहले ग्राम बना दिए, ये ग्राम हो गए, और इसमें 44 से डिवाइड कर दो, आपके पास इतने मोल्स हैं। क्यों, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला बताया है ना, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। या ऐसे कर लीजिए कि 44 ग्राम मॉलिक्यूल्स में 1 मोल होते हैं, तो इसमें कितने होंगे, डिवाइड होंगे। जब आपने इसको सॉल्व करा तो देखा ये आ गया 0.2/44 1/220 मोल्स। इतने मोल्स तो आपके पास CO2 है भी। ठीक है, अब देखिए, इसमें से इतने CO2 लेफ्ट कर दिए। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड, इतने मॉलिक्यूल्स हमने हटा दिए, तो इसके मोल्स कितने बनेंगे। अगर नंबर्स दिए हों तो मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला है ये 10⁻21 डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, अप्रोक्सीमेट में लिखा है मैंने। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये नियर अबाउट 1/600 आ गया। इतने मोल्स रिमूव हो गए। आपसे पूछा कितने मोल्स बचे, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि आपके पास इतनी पेंसिल्स हैं, इतनी रिमूव कर दी, कितनी बची। अब तो तीनों की यूनिट सेम हो गई ना बेटा। जब तीनों की यूनिट सेम हो गई तो क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट। ये NCERT का क्वेश्चन भी है। इस अमाउंट में से इतनी अमाउंट CO2 हटाने के बाद कितने मोल्स बचे, 200 मिलीग्राम CO2 थी, मीन्स हमारे पास इसके 120 मोल्स थे, 220 मोल्स थे। इतने रिमूव कर दिए, मीन्स इतने रिमूव हो गए मोल्स। अगर आप इसे सॉल्व कर पाओ तो यही आंसर होगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करना है, देन यू गेट द आंसर। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट आंसर इसका ये बनेगा। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। कुछ और क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ जो थोड़े से लॉजिकल है, लेकिन है वो और भी सिंपल।
ठीक है, जैसे ना एक जनरल क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ईयर आईआईटी का प्रॉब्लम है, ठीक है, आईआईटी आस्क्ड प्रॉब्लम है, नीट एंड मेंस रिपीटेड है। ये आईआईटी जो एडवांस होता है ना, आईआईटी में कभी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, बहुत रेयरली, लेकिन जो नीट है या जेईई मेंस है, इनमें काफ़ी क्वेश्चंस आईआईटी एडवांस के या किसी और एग्जाम के रिपीट हो सकते हैं। 25 में एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो पुराने किसी एग्जाम के रिपीटेड होते हैं। इसलिए रिपीटेड क्वेश्चंस करने के 2 एडवांटेज है। एक तो हमें ये पता लग जाता है कि एग्जामिनर की पूछने की क्या स्ट्रेटजी है, और दूसरा अगर वो रिपीट हो गया तो कई बार आपको आंसर याद रह जाता है, देन यू कैन टेक द आंसर। सो इट इज़ अ प्रैक्टिस करने के कई फ़ायदे, ये 2 फायदे मैंने अभी आपको गिनाए। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने कहा जी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। Given that charge on 1 electron is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन आसान हो गया, दिस इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यू हैव टू फाइंड ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 6.0 224 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। आपने इतने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज फाइंड करना है, 1 इलेक्ट्रॉन पे दिए, सो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स becomes equal to 6.0224. These are the number of electrons, and charge on 1 electron is a 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इसको मल्टीप्लाई कर लो, इट कम्स आउट नियरली 96480 कूलम, ठीक है। आपको नॉलेज के लिए बता दूं, दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज ऑल्सो नोन एज 1 फैराडे। 1 फैराडे, फैराडे इज द कांस्टेंट, 1 फैराडे इक्वल टू 96480 कूलम चार्ज। किसी भी बॉडी पे इतना चार्ज हो, एंड यू कैन से दिस चार्ज इज इक्वल टू 1 फैराडे, शॉर्ट में इसको 1F लिख देते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, मल्टीप्लाइड विद दिस। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपको डाल रहा हूं। क्वेश्चन है, हाउ मैनी, ये भी पास्ट ईयर प्रॉब्लम है, how many moles of electrons carry 1 kg weight। मतलब 1 kg वेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मोल्स में। गिवन दैट मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻31 kg। दिस इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज गिवन। आपने बताना है 1 kg में कितने मोल्स होंगे। तो पहले तो बेटा आप ये फाइंड करो कि 1 kg वेट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो उनके मोल्स बना लेंगे, डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर करके। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 kg वेट इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दिया। ये कहाँ से आया, आपने अभी भी कहा कि इतने kg में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 1/, कितने इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 kg आर दीज। ये तो नंबर्स आ गए, आपने फाइंड क्या करना है, मोल्स। अब आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या बनेंगे। जब कभी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना हो तो एक फॉर्मूला बताया था आपको, गिवन नंबर्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर।
गिवन नंबर ये है, मतलब ये हमने फाइंड कर लिया कि 1 kg में टोटल नंबर कितने हैं। एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर दो, दैट इज 9.1 into 10⁻31, 6.02 10⁻23, यही आंसर है। और आप यकीन नहीं मानोगे, IIT में इसको बिना सॉल्व करे ही ऑप्शंस में गिवन था। मतलब कैलकुलेशन इज नॉट अ मेन कंसर्न इन द कॉम्पिटिशंस। In the competitions, main concern is the approach. What is the approach of solving questions? What is the approach of the concept build in yourself? कि आपके अंदर concept कैसे build-up है, क्या approach लेते हो, कैसे आपको on the spot activity दिमाग में आती है कि मैं ऐसे करूँ तो question हो जाए। ठीक है, so ये मैंने आपको कुछ examples बताए कि हम ऐसे कर सकते हैं इन questions को। All these questions are based on the basic concept of the mole. मोल कंसेप्ट में सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए। अगर आपको मोल्स निकालने आते हैं तो बाकी का काम काफ़ी इजी हो जाता है, चाहे वो कैसे भी हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ। कैलकुलेट द total number of electrons in 1.6 gram CH4 मीथेन। इसमें आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने से पहले हम पहले ये तो चेक करें कि ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं, फिर एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डू यू नो अबाउट मीथेन? दिस इज मीथेन। मीथेन में ध्यान से देखिए, 1 कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, टोटल 5 एटम्स हैं कि नहीं है। कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन में 1 होते हैं, बट हाइड्रोजन 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब है, अगर आपके पास 1 मॉलिक्यूल CH4 है तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। There are 10 electrons in 1 molecule. How many molecules you have in 1.6 gram CH4? बेटा CH4 का मोलिकुलर मास 16 ग्राम होता है, ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ CH4। तो ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितने आएंगे? इट इज 1.6 over 16, दिस इज 0.1। मतलब ये जो आपको CH4 ये मीथेन दी है, ये 0.1 मोल है। 0.1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 ये हो गए 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्यों? क्योंकि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, तो 0.1 मोल में कितने होंगे? इतने। ये आगे 6.0224 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ये तो बेटा मॉलिक्यूल्स है, और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस अमाउंट, 1 मॉलिक्यूल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब फिर से वही हो गए 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। यही आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट भेजी थी, वो इसी बुक के क्वेश्चंस थे बेसिकली। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जिसमें वेपर डेंसिटी के कॉन्सेप्ट थे, एम्पेरिकल फार्मूला के क्वेश्चंस थे। ठीक है, कुछ बच्चों ने सॉल्व करा है, जयवीर ने सॉल्व करके भेजा था क्वेश्चन, और भी कुछ बच्चों ने सॉल्व किए। जो बच्चे अटेंटिव हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, बट जो लेजी हैं, लॉकडाउन ओपन होने का वेट कर रहे हैं, ट्यूशन्स फाइनल नहीं हो पा रही हैं अभी, और सर्चिंग फॉर समथिंग बेटर, तो बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द क्वालिटी, सेकेंड फाइंड फीडबैक एंड रिजल्ट्स, प्रीवियस रिजल्ट्स, दैट इज IIT's NEET। ठीक है, एंड फाइंड योर ट्यूनिंग।
पहले आप ट्यूनिंग देख लीजिए किस टीचर से बनती है, और ये काम जल्दी करिए और वेट ना करिए, एंड स्टार्ट योर स्टडी। अपने टारगेट में लग जाइए, वक्त कम है। चूज द टारगेट एंड चेज द टारगेट, चूज द टारगेट एंड चेज द टारगेट। सेलेक्ट व्हाट यू वांट, दैट इज you want IIT, PAC, NEET, AIMS, MBBS from any some reputed college, ठीक है, or some reputed university of India as well as university of the world, reputed university based on your talent. So उनके लिए कोई ना कोई entrance exam होगा, and +1 and +2 are the base of all these entrance exam. So +1 and +2 not only help to pass in 11th and 12th, ठीक है, but also these 2 years are the very basic for all the study after +2. On the basis of this study, you can select your college of your choice by the admission test, and you can go through entrance test. But basic concept should be built up. So work on the base. Okay. These are some questions जो मैंने solve करे। इनकी आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, चाहे प्रदीप की बुक ही क्यों ना हो, आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हो, उसमें भी तमाम क्वेश्चंस हैं। मैंने कल फोटोज भी भेजे हैं, कुछ सॉल्यूशंस भी भेजे हैं उनके, आपने वो सॉल्व करके देखने चाहिए और अपना क्वालिटी टाइम लगाना चाहिए, जाके आप टाइम वेस्ट करो। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं होपफुली कि आप उन्हें कर लिए होंगे। उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, डेंसिटी ऑफ एयर इट इज 0.001293 ग्राम पर ml। ठीक है, आपसे पूछा गया है इसकी वेपर डेंसिटी निकालिए। अब तक है जो क्वालिटी स्टडी होती है ना, वो बोर्ड पे ही होती है, जो क्वालिटी स्टडी होती है वो पेपर पे ही होती है, जो क्वालिटी स्टडी होती है वो आपके सेल्फ नोट्स से होती है। कोई दिखावे के लिए वेबसाइट लॉन्च कर रहा है, कोई दिखावे के लिए अपना ऐप लॉन्च कर रहा है, नथिंग इज देयर। ये सिर्फ आपको मूर्ख बनाने के लिए है कि हाउ कैन दे कलेक्ट द फीस फ्रॉम यू। ठीक है, सो बाजी आप दीज क्लासेस बाय दिस पर्सन, ठीक है, रेगुलर वीडियोस और असाइनमेंट्स विल बी डिलीवर्ड, वो तो अभी भी हो रही है, क्या फ़र्क है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि आपको तब तक इसमें इनरोल नहीं करेंगे, आपको एंटर नहीं करेंगे जब तक आप फीस नहीं जमा करोगे, और फीस देने के बाद फंस गए। पता चला ना कुछ समझ आ रहा है, ना कोई क्वालिटी स्टडी है, जस्ट मेकिंग फूल लाइक सिंपल चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो आपको ऑलरेडी आ रही हैं। देन व्हाट यू गेट, इट्स जस्ट टाइम पास। सो थिंक अबाउट दिस। दिस इज द क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ एयर इज दिस, व्हाट इज द वेपर डेंसिटी। बेटा मैंने आपको बताया था कि वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस is defined as the density of gas divided by density of hydrogen। ठीक है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जब हम किसी की डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वेपर डेंसिटी आती है। सो डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन। हाइड्रोजन की डेंसिटी जो होती है बेटा, मास ओवर वॉल्यूम, ये है, ये ग्राम पर लीटर में, ये ग्राम पर ml में। एक्चुअली 2 ग्राम हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है 22,400 ml होता है, तो मास ओवर वॉल्यूम ये डेंसिटी है। नाउ सॉल्व दिस, यू गेट 0.0, दिस इज द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम पर ml, इट इज आल्सो गिवन इन ग्राम पर ml। सो इट इज 0.001293 डिवाइड बाई 2, और ये इसको सॉल्व करके सीधे 11,200 इधर ही भेज दो ऊपर, 2 जीरो है तो 2 डेसिमल हटा लो, 0.1293 112 मल्टीप्लाई दिस एंड सॉल्व दिस, यू गेट द वेपर डेंसिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। ठीक है, इनको आप समझ के, जो कंसेप्ट आपको थोड़ी बहुत वीक लग रहे होंगे वो और क्लियर हो जाने चाहिए, एंड डू मोर प्रैक्टिस। इसके बाद प्रैक्टिस करिए सॉल्यूशंस के लिए। अभी उसके मैंने 2 टॉपिक रहते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे उसके। ठीक है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। स्टडी द डेफिनेशंस, स्टडी द थ्योरी एंड one एग्जाम्पल एटलीस्ट बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज, then it would be very sufficient. So first of all, arrange the books and
रीड द बुक्स एंड वॉच द वीडियोज़। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।